हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नया स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारा वर्ड मीनिंग सीखेंगे, बहुत सारा ग्रामर सीखेंगे और इंग्लिश पढ़ने रीडिंग पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहानी का टाइटल है गोल्ड ग्रोज इन द फार्म। गोल्ड, गोल्ड मीन्स होता है सोना, ग्रो मीन्स होता है उगना, उगाना या उगना। ठीक है, इन में फार्म, फार्म मीन्स खेत। ठीक है, खेत को फील्ड भी बोला जाता है, फार्म भी बोला जाता है। तो गोल्ड ग्रोज, देखिए यहाँ पे ग्रो, ग्रो होता है वर्ब, उसमें एस लगाया गया है। क्यों? क्योंकि गोल्ड है, सिर्फ गोल्ड का बात है, यानी सोना, सिंगुलर एक चीज़ का बात हो रहा है। अगर यहाँ पे गोल्ड के साथ सिल्वर लगा देते, गोल्ड एंड सिल्वर, तो यहाँ पे एस नहीं लगता, सिर्फ ग्रो होता है। क्योंकि जब गोल्ड एंड सिल्वर, जब दो कर दिए गोल्ड एंड सिल्वर, तो सब्जेक्ट वो प्लूरल हो गया, इसलिए उसका वर्ब भी प्लूरल लगता। क्योंकि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है, गोल्ड एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए ग्रोज, ग्रो को एस लगा के उसको भी सिंगुलर किया गया है। ठीक, तो गोल्ड ग्रोज इन द फील्ड, खेत में क्या होता है, सोना उगता है। कैसे सोना उगता है खेत में, जब कहानी पढ़ेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा। तो चलिए सीधा कहानी में आते हैं। A woman once told her lazy husband that growing chickpeas would bring gold. A woman, woman means होता है औरत। ठीक है, गर्ल तो अलग हुआ, गर्ल हम लोग नौजवान लड़कियों को गर्ल बोला जाता है, लड़की को, खासकर लड़की को गर्ल बोला जाता है। जब शादी हो जाता है तो उसको वुमेन बोलता है। ठीक है, आ वुमेन एक औरत, वंस, वंस मीन्स एक समय की बात है, एक बार, टोल्ड हर लेजी हस्बैंड, टेल, टेल मतलब होता है बोलना, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, क्योंकि पास्ट में बात हो रहा है इसलिए बोला। क्या बोला? एक बार एक वुमेन, एक औरत बोली, क्या बोली? हर लेजी हस्बैंड, किससे बोली? हर, उसकी। यहाँ पे अगर यहाँ लड़का का बात होता तो यहाँ पे हिम लगाते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि लड़की है इसलिए लड़की के लिए हर आता है, शी के लिए हर आता है, ही के लिए हिम आता है। हर लेजी हस्बैंड, लेजी मतलब होता है आलसी, सुस्त जिसको बोला जाता है, हस्बैंड मीन्स होता है पति। तो क्या हुआ पूरा मीनिंग? वन अ वुमन वंस टोल्ड हर लेजी हस्बैंड, एक औरत एक बार अपने लेजी यानी आलसी पति, उसका पति शायद आलसी था, तो उसको बोली, क्या बोली? दैट के, दैट मीन्स यहाँ के हो जाएगा, ग्रोइंग चिकपीज वुड ब्रिंग गोल्ड। ग्रोइंग, अगर आप, ग्रो मीन्स होता है बोना, यहाँ पे जैसे बोले, अगर आप उगाते हो, क्या उगाते हो? चिकपीज, चिकपीज मत, चिकपीज का मीनिंग होता है चना, हम लोग चना बोलते हैं हिंदी में उसको, जिसका दाल दाल वगैरह बनता है। तो ग्रोइंग चिकपीज, अगर आप चना उगाते हो, वुड ब्रिंग गोल्ड, वो क्या हो जाएगा? कुछ सोने में बदल जाएगा, आपको सोना मिलेगा। अगर आप चना उगाते हो तो वो सोना में चेंज हो जाएगा। ग्रोइंग चिकपीज, चना उगाना, वुड ब्रिंग, वो क्या हो जाएगा, क्या लाएगा? सोना लाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है, व्हेन द टाइम केम ही सॉ ओनली द चिकपीस प्लांट कमिंग आउट बट नो गोल्ड। व्हेन, जब, व्हेन मतलब जब, द टाइम केम, टाइम मतलब समय, के मतलब होता है आना। तो व्हेन द टाइम केम, जब समय आया, ठीक है, जब समय आया, ही सॉ, ही मीन्स वह कौन? उसका हस्बैंड। ये ही सॉ, सी का सेकंड फॉर्म सॉ, सॉ मतलब होता है देखना। तो ही सॉ, वह देखा, क्या देखा? ओनली, सिर्फ, ओनली मतलब होता है सिर्फ, ओनली ही सॉ, ओनली वह सिर्फ देखा, द चिकपीस प्लांट, सिर्फ जो चने का जो पौधा था उसी को सिर्फ वो देखा। कमिंग आउट, निकल रहा था बाहर। जब बोलते हैं हम लोग कोई चीज़ तो धीरे धीरे वो ग्रो होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर पौधा बनता है। ठीक है, तो वो देखा, जब समय आया तो क्या देखा कि चने का पौधा ही सिर्फ उग रहा है, बाहर आ रहा है, बट नो गोल्ड, लेकिन नो गोल्ड, सोना नहीं, नो गोल्ड, सोना नहीं। ठीक है, मतलब उसको बोला गया था कि अगर आप चने का पेड़ उगाओगे तो उसके बदले में आपको सोना उगेगा, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ क्या उग रहा है? चने का खेत ही उग रहा है। ही वेंट टू हिज वाइफ एंड सेड टू हर, ही मीन्स कौन? हस्बैंड उसका, ये वुमेन का हस्बैंड। ही वेंट टू हिज वाइफ, देखिए यहाँ पे वुमेन था, औरत था, इसलिए हर लगाया गया था,
लेकिन यहाँ पे ही है, इस लड़के का बात हो रहा है, इसीलिए उसके लिए ही इज यूज किया गया है। ही वेंट टू हिज वाइफ, वह अपने पत्नी का पास जाता है, ठीक है। ही वेंट, वह गया, गो का सेकंड फॉर्म आपको पता ही होगा, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, तो वह गया टू हिज वाइफ, अपने वाइफ के पास, वाइफ मतलब होता है पत्नी, हस्बैंड मतलब पति, वाइफ मतलब पत्नी, अपने वाइफ के पास जाता है। एंड सेड, और बोला, क्या बोला, टू हर, देखिए अब उसका पत्नी से बोल रहा है, इसलिए पे हर यूज़ किया गया है, क्योंकि औरत के लिए, लड़की के लिए क्या होता है, फीमेल के लिए हर यूज होता है। तो उससे क्या क्या बोलता है, यू सेड दैट गोल्ड वुड कम बट इट्स ओनली चिक पीस, पूरा यू सेड, तुम बोली थी, क्या बोली थी, दैट के, तुम बोली थी कि गोल्ड वुड कम, सोना आएगा, सोना आएगा, तुम बोली थी कि सोना आएगा, लेकिन, ठीक है, लेकिन बट इट्स ओनली चिक पीस, लेकिन इट इज़ ओनली चिक पीस, लेकिन ये तो सिर्फ चने का खेती है, तुम बोले थे कि अगर चने का खेत बोगे तो सोना आएगा, पर ये तो चने का खेती है। द वाइफ देन सेड, दिस टाइम आई विल गिव यू वर्थ टू ग्रो, पूरा उसका वाइफ क्या बोल रही है, द वाइफ सेड देन सेड, उसका जो पत्नी थी उस टाइम क्या बोलती है, जब उसको ऐसा बोला उसका हस्बैंड, तो क्या क्या बोलती है कि दिस टाइम, इस बार, दिस मतलब इस बार, यह भी होता है इस बार भी होता है, दिस टाइम इस बार, आई विल गिव, मैं तुम्हें दूंगी, विल मतलब विल एक होता है फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब है या एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो आई विल गिव, मैं तुम्हें दूंगी, गिव मतलब होता है देना, मैं तुम्हें दूंगी, वेट, वेट मतलब होता है गेहूँ, ठीक है, गेहूँ को वेट बोलते हैं और आटा को फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। तो वेट टू ग्रो, तुम्हें उगाने के लिए मैं इस टाइम, इस बार तुमको क्या दूंगी, गेहूँ दूंगी, क्या बोल रहा है, देन फॉर श्योर गोल्ड विल ग्रो, देन फॉर श्योर, इस बार पक्का है, देन तब, ये पक्का है, देन फॉर श्योर, ऐसे हम लोग फ्रेज यूज करते हैं, देन फॉर श्योर, इस बार पक्का है, गोल्ड विल ग्रो, सोना है, इस बार एकदम पक्का है कि सोना एकदम उगेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या हो रहा है, द मैन अग्रीड एंड वेंट एंड सॉड वेट इन इज फील्ड, द मैन जो आदमी था, यानी कौन आदमी, उसका हस्बैंड, उस औरत की जो हस्बैंड था, अग्री कर गया, मान गया, अग्री मतलब होता है मान जाना, अग्रीड मान गया, द मैन अग्रीड, वो आदमी मान गया, एंड वेंट और चला गया, कहाँ चला गया, एंड सॉड और क्या किया, बो दिया, सो मतलब होता है बोना, फसल बोना, उसको सो बोला जाता है, सो का सेकंड फॉर्म सॉड। द मैन अग्रीड, वो आदमी मान गया और चला गया और बो भी दिया, क्या बो दिया, गेहूँ, कहाँ पे, फील्ड में गेहूँ बो दिया, इन हिज फील्ड, उसके खेत में जो है गेहूँ को बो दिया जाके, उसका बात मान के। when the time came, जब समय आया, समय जब आया, when the time came, क्या मतलब होता है आना, टाइम मतलब समय, जब समय आया, there was a golden harvest of the wheat everywhere, there was a golden, वहाँ पे क्या था, गोल्डन हार्वेस्ट, एकदम गोल्डन कलर की फसलें थी, फसलें लहरा रही थी, ऑफ द वेट, इसका गेहूं का फसलें लहरा रहे थे उसके खेत में, एवरीवेयर हर तरफ, चारों तरफ की एकदम सोनाली कलर का, गोल्डन बोलते हैं ना, गोल्डन, तो सोनाली कलर, गेहूं वैसे भी सोना मतलब गोल्डन कलर का ही होता है, गोल्ड जैसा, गोल्ड का जैसा कलर होता है, गेहूं का भी वैसा कलर होता है। तो ये बोला, देयर वॉज अ गोल्डन हार्वेस्ट, एक एकदम माहौल बन गया था एकदम चारों तरफ, इसका खेत का, गेहूं का खेत का, ठीक है। तो वही बोल रहा है, द मैन वेंट टू हिज वाइफ एंड सेड, जो आदमी था वो गया, कहाँ गया, वेंट मतलब जाना, टू हिज वाइफ, उसके पत्नी के पास गया, एंड सेड और बोला, यू अगेन फूल्डेड मी, यू तुम, अगेन फिर से, फूल्डेड, फूल मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना, और फूल्ड ईडी लग जाए यानी मूर्ख बनाया, मी मतलब मुझे, मी मतलब मुझे होता है, यू अगेन फूल्ड मी, तुमने मुझे फिर से मूर्ख बनाया, देर इज नो गोल्ड बट ओनली द वेट, देर इज नो गोल्ड, दियर क्यों यूज किया गया, अगर इस जो ये पूरा सेंटेंस है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता, तो जब कोई सब्जेक्ट हमें ना मिले तो हम दियर
एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ नो गोल्ड, कोई सोना ही नहीं है यहाँ पे तो, बट ओनली वेट, लेकिन सिर्फ क्या है, सोने के बजाय यहाँ पे सिर्फ गेहूँ ही है, कोई सोना नहीं है। द वाइफ वांटेड टू टीच हर हस्बैंड अ लेसन, द वाइफ जो औरत थी, वांटेड चाहती थी, उसका पत्नी जो थी चाहती थी, क्या चाहती थी, टू टीच सिखाना, टीच मतलब होता है सिखाना, जैसे मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ ना, तो मैं आपको टीच कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो टीच हर हस्बैंड, उसका वो जो पति था उसको सिखाना चाहती थी अ लेसन, लेसन मतलब होता है सबक, उसे एक सबक सिखाना चाहती थी। क्यों भाई, सिंस, क्योंकि सिंस ही वॉज अ लेजी मैन, क्योंकि वह क्या था, एक लेजी मैन, एक लेजी आदमी था, एक सुस्त आदमी था, ठीक है। सी सेड टू हिम, जो औरत, देखिए सी मतलब क्या, औरत का बात हो रहा है, अगर यहाँ पे ही होता तो समझ जाते कि आदमी कर रहा है, लेकिन यहाँ सी है यानी कि उसका वाइफ बोल रही है डेफिनेटली। सी सेड टू हिम, वह उससे बोलती है, क्या बोलती है, द वेट दैट यू सी इज़ द गोल्ड, और द वेट, वो जो गेहूँ तुम्हें दिख रहा है ना, द वेट, वो गेहूँ, दैट यू सी, जो तुम देख रहे हो, ठीक है, जो तुम देख रहे हो, इज़ द गोल्ड, वही सब जो है सोना है। ये सब क्या है, ये सब फसल नहीं है, ये सब गेहूँ नहीं है, यही सब सोना है। सी द कलर, पूरा उसका रंग तो देखो, उसका कलर तो देखो, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, पूरा एक कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, सो मतलब वेरी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे सो एक एडवर्ब है, तो इट इज़ सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, ठीक है। डोंट दे लुक लाइक गोल्ड, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन टैग है, ठीक है, क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है। डोंट दे लुक लाइक गोल्ड, क्या नहीं लग रहा है तुमको, डोंट, डोंट क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, लाइक गोल्ड, क्या तुम्हें ये सोना जैसा नहीं लग रहा है, उससे पूछ रही, ठीक है। तो यही था कहानी, इसका मोरल अब क्या बोल रहा है, यू शुड नॉट बी लेजी, तुम्हें लेजी नहीं होना चाहिए, शुड मतलब होता है चाहिए, लेजी मतलब होता है आलसी, अब बी मतलब होना, यू शुड नॉट बी लेजी, आपको क्या नहीं होना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए, आपको आलसी नहीं होना चाहिए, आपको सुस्त नहीं होना चाहिए। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, हार्ड मीन्स कड़ा, कड़ी मेहनत करो, कड़ा, कड़ी मेहनत करो, कड़ी परिश्रम करो, वर्क हार्ड, एंड यू विल बी रिवॉर्डेड, और आपको क्या होगा, उसके बदले में उसका फल मिलेगा, आप जितना कड़ी मेहनत करोगे उतना आपको अच्छा फल मिलेगा, यू विल बी रिवॉर्डेड, आपको उसका फल मिलेगा, ये ज़रूर है, आपको दिया जाएगा उसका फल, ठीक। यही था स्टोरी, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा स्टोरी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इंग्लिश सीखने के लिए, आपको इसी तरह से मैं अंग्रेजी सिखाता रहूँगा, रीडिंग पढ़ना सिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।